मैं तो आर्य समाजियों के साथ होकर था कांड हुआ था। संत रामपाल महाराज को मतलब मारने के लिए आ गया था 2002 से 2014 तक। इतनी निंदा करी मैंने संत रामपाल महाराज की। आके गांव में पर्चे भी बांटते थे, लोगों को इकट्ठा करके बताते थे भाई वहां पे मतलब जो है आश्रम में रामपाल आर्य समाजियों को हमारी इतनी बुराई कर रहा है, इसने महर्षि जी को ऐसे बोला है। फिर और मतलब हिंदू की तरह भी भड़काने लगे भैया तुम्हारे देवी देवताओं को भी ऐसे करता है वैसे करता है। जो हथखंडे अपनाने थे वो पूरे अपनाए बहकाने के लिए लोगों को। और भाई पूरा गांव में ढोल बजवा दिया भाई चलो रामपाल का जो है यहाँ से निकालना है और उसका लठ मार काने उसके चेले अगर उसका पैदल मार्च हुआ हमारा। पीछे पीछे पूरा गांव था, 1000 आदमी थे लगभग। औरतें लिकड़ लिकड़ के देख रही थी बाहर निकल गए। तो मतलब उनको ऐसे बोलते जा रहे थे कि भाई अपने काम न संभाल लियो, हमारा नहीं पता हम वापसी आवे कि नहीं आओ, मतलब बिल्कुल मरने के लिए जा रहे हैं, चाहे जान चली जाओ उसको निकाल के ही आना है रामपाल को यहाँ से। डीगलवासियों में भी और प्रेरणा हुई भाई पूरा बनाना गाँव उठा तो वो भी साथ साथ भाई चलो चलो चलो। उधर से गोची गांव के ट्रैक्टर भर भर के आगे फोनों पे बात हो गई भाई बराने गांव भी उठा और साथ में डिगल भी हो लिया। डंडे लाठी जेड़ी गंडासे जो कुछ भी लेना है ले लो और जो भी मिल गया उसको मूछना है, बिल्कुल काटना है चाहे कुछ भी हो जाओ। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? नाम लेने के बाद परमात्मा में रामपाल महाराज के दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई थी तो मैं भी लाइन में लगा भगत जी। मैंने ऐसे करके जब मेरे सामने आए गुरु जी रामपाल महाराज जी तो मैंने बोला माँ गुरु जी मैं तो बहुत नीच आत्मा हूँ। गुरु जी बोले क्या हुआ बेटा? मैं कहा जी मैं तो आर्य समाजियों के साथ जो है ना 2013 में जो करो था कांड हुआ था तो आपके शिष्यों को और आपको जी मतलब मारने के लिए आ गया था। तो गुरु जी ने मेरी तरफ हंस के बोले बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा अब तो भक्त बन गया, ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो सभी, एक दयानंद की नहीं इस दास ने सभी संत और पंथों की वो जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे हैं। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। हमारा वो सर्व गंध हट गया, अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी। हमारे सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ोसो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे नता का मोल। यदि सोने को गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं हमारे ऊपर जो गंद डाला था आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम करो था की सच्चाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी नाम जय किशन दास। जय किशन जी, आप कहाँ से हैं? गांव बराना, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2 अक्टूबर 2014 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ भगत जी मैं हनुमान जी का 9 साल तक व्रती रहा, 3 डाक कावड़ ले आया, और जो छोटी मोटी साधना है अपने गांव में जो पितर वगैरह हैं भूत पूजा वो कर ही रहे थे, जो माता पिता ने जो लाग लगा रखी थी पिछली वो सारी करते थे। मैं जो है ना आर्य समाजियों को जो है बहुत फॉलो करता था और उनके नियमों पे चलता था। सर फिर आप क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण तो क्या बताऊं जी, कारण तो बहुत कसूते बने हैं जी। मेरे परमात्मा जाना है मेरे को कैसे निकाला। मैं एक इतना मतलब नीच जीव था। मैं 2002 में शिला माई है हमारे गांव की, वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रही थी, वो हरड़ बो रही थी। हरड़ आश्रम में ले जाने के लिए उसको गांव में कोई नहीं मिला। तो मैं उस टाइम पर ट्रैक्टर ले रहा था, छोटा ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो बोले बेटा मेरे हरड़ आश्रम में गिरा होगा रामपाल महाराज के में।
तो मैं बोला गेराऊंगा मैं काकी मन ना क्या दिक्कत से। तो नहीं बोली भाई ठीक है, तो मेरी हरड़ गेरा तू। तो हम आश्रम में गए, फिर क्या हुआ भगत जी, वो हरड़ उतारने भी हमने पड़गी। तो भंडारा लिया भगत जी, बहुत अच्छा भंडारा था। फिर भगत जी लाइन में लग रहे थे भगत, रस्सी वस्सी बांध रखी थी, जब तो बहुत छोटा आश्रम हुआ था करोथे वाला। तो मन गुरु जी संतराम पाल महाराज देखे उस टाइम पे, मैं देख कर अचंभित रह गया। मका इतना कसूत लाल चेहरा, मका भाई रामपाल महाराज को मतलब ऐसी गलत सोच थी, तो गलत सोच धारणा के अनुसार बोला हमने। मैं अपने मन में विचार किया कि मैं भाई कसूती लाल दे ले रहा, माँ कहती गच माल खावा है। मतलब ऐसा शरीर था जो हमने आज तक मैंने किसी इंसान का नहीं देखा, बिल्कुल जैसे चमकदार चेहरा। तो बैठ के भगत जी गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे थे, कोई अपनी समस्या बता रही थी, माई बता रही थी, कोई भगत बता रहा था भाई मेरे साथ ऐसा हुआ गुरु जी। मैंने एक बात देखी गुरु जी को किसी को नहीं ये नहीं कह रहे थे भाई ये तेरे साथ ये हो जाएगा, जा ये कर ले। बस आराम से बैठ के ये कह रहे थे बेटा करेंगे परमात्मा दया, करेंगे परमात्मा दया। तो मैं सोचा मगा यार तो कैसा संत है, मगा किसी को कुछ कहता ही नहीं है कि भाई तेरा ये हो जाएगा, बस ये कहे परमात्मा दया करेंगे। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ भगत जी सारे बैठे थे उस टाइम पे, लगभग 50-60 भगत थे रामपाल महाराज के। तो उन्होंने सारा ने दंडवत प्रणाम कर दी। मैं अकेला बैठा रह गया भगत जी। मैंने देखा मगा भाई तू अकेला बैठा रह गया, मगा या तो बेइज्जती होगी। मैं भी झुक गया, मैंने भी अपना माथा टेक दिया, उनकी तरिया देखा जैसे वह कर रहे थे। तो उस टाइम पर आ गया भगत जी मैं 2002 से, और मैंने 2014 तक इतनी निंदा करी। मैं इतना नीच आदमी था, इतनी निंदा करी मैंने संत रामपाल महाराज की कि भाई वहां तो ऐसा होता है, ऐसा मतलब अनहोई बातें जो नहीं हुई वो कहने लगे। फिर आर्य समाज संपर्क में हम रहते ही थे, तो वो आके गांव में पर्चे भी बांटते थे, लोगों को इकट्ठा करके बताते थे भाई वहां पे मतलब जो है आश्रम में रामपाल ऐसे ऐसे कर्म करवाता है औरतों से, हमारी बहन बेटी जाती हैं, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो है ये तो भाई एक मतलब जो है गुंडा टाइप का इंसान है, इसको मतलब यहाँ से भगाने में फायदा है हमारा, नहीं तो हमारे समाज को ही भ्रष्ट कर देगा ये। तो हमारे अंदर भी प्रेरणा भरी भाई। 2013 में 5वें 6ठे महीने की बात हो, इतना मेरा ध्यान